So hello students, so we are going to start the fresh topic that is elementary calculus. So उसमें सबसे पहला पार्ट जो आएगा that is differentiation. तो डिफ्रेंसिएशन में भी सबसे पहली जो पॉइंट हमने करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. जो सबसे पहला पॉइंट करना है दैट इज फंक्शन. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए फंक्शन होता क्या है. जैसे कि फंक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए एक टर्म आती है दैट इज कांस्टेंट. समझ रहे हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट क्या हो सकता है स्टूडेंट. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है कि क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, क्वांटिटी समझ ना स्टूडेंट्स, क्वांटिटी हुज वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल की फॉर्म में समझ ना हो, जैसे इंटीजर फ्रैक्शंस होते हैं. जैसे कि इंटीजर फ्रैक्शंस की फॉर्म में देखें, द इंटीजर फ्रैक्शंस, जैसे कि जितने भी इंटीजर फ्रैक्शंस हो गए वो सारे के सारे पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एटसेट्रा, ये सारे कांस्टेंट ही तो हैं. ठीक है, आपने सुना होगा पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू फिक्स रहती है, इंटीजर फ्रैक्शन की वैल्यू फिक्स रहती है. दीज ऑल आर कांस्टेंट टर्म्स. अब जो नेक्स्ट पार्ट करना है इसका दैट इज फंक्शन का, दैट इज वेरिएबल. कांस्टेंट तो हमें पता चल गया कि हाँ जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है. अब देखिए स्टूडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है. वेरिएबल में आप ऐसे कहोगे कि जो अपनी वैल्यूज, जिसकी वैल्यू ही अलग अलग हो. ठीक है, विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज. ठीक है, क्वांटिटी. अब देखिए क्वांटिटी विच कैन टेक अप डिफरेंट वैल्यूज, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में लिया जाए तो हम वेरिएबल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा. मतलब जो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, हमें पता ही नहीं है. ठीक है, तो इस टाइप की टर्म को हम कह देते हैं कि ये वेरिएबल है. अब स्टूडेंट बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमारा फंक्शन ही था. तो फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, तो क्वांटिटी वाई इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल एक्स if corresponding to any given value of x there exists a single definite value of y. ऐसे मान सकते हैं. पहले हेडिंग देखिए फंक्शन. तो देखिए इसको इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अनदर वेरिएबल फॉर इट्स वैल्यू. मतलब कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो दूसरी किसी वेरिएबल पे डिपेंड करे अपनी वैल्यू के लिए, इस पुरानी क्वांटिटी को ही हम कहेंगे द फॉर्मर क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ द लेटर. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में देखा जाए एरिया ऑफ सर्कल. ये जो एरिया ऑफ सर्कल है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस. इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस. तो हमें पता चल गया कि हाँ ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है. तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस. एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस. समझ ना, जो क्वांटिटी जिस पे डिपेंड कर रही है वही उसका फंक्शन होगी स्टूडेंट्स. समझ ना, ऐसे आप और भी एग्जांपल लेके आ सकते हो. ठीक है, अब हम देखते हैं नोशंस, जो हम नोटेशन वगैरह वगैरह अलग अलग यूज़ करेंगे इसमें. नोटेशन ऑफ अ फंक्शन. तो हम इसमें कैसे कैसे हम इसको नोटेशन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें. ठीक है, तो इसके जो सिंबल्स होंगे ना स्टूडेंट्स इस फॉर्म में होंगे, या तो स्मॉल एफ एक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल एफ एक्स, कैपिटल एफ इंटू एक्स, फाई ऑफ एक्स एंड सो ऑन. और इसको हम रीड करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स. समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे लिख दूं एग्जांपल y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मतलब होगा, इसको हम कैसे रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x. समझ रहे हो, y इज अ फंक्शन ऑफ x. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नोट डाल के आप याद रखिए. ठीक, कि एफ एक्स का मतलब ये नहीं है कि एफ इंटू एक्स है. एफ एक्स का मतलब ये नहीं है कि एफ इंटू एक्स है. समझ रहे हो ना, मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स है.
समझे, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, समझे, इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो चलो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब स्टूडेंट एग्जांपल देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स द स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्लियर। तो ये देखो, ये फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और उसकी वैल्यू ये आ गई। देन फाइंड फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फाइंड करना हमने। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर ये इसका फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए x जो है वो 0 भी हो सकता है, x जो है वो 1 भी हो सकता है, मतलब कि x की वैल्यूज हैं ये, समझ रहे हो ना। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x और x जो है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 1। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पहले मैं जनरल लिख देता हूँ, एक्स द स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 था। तो मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 द स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5, सो इट इज़ इक्वल टू 5। सिमिलरली फंक्शन ऑफ 1, इट इज़ इक्वल टू 1 द स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 1, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 6 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये बड़ा ही इजी आ गया। अब देखिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट बाउंडेशन कंडीशन, कि इसको हम बाउंड कैसे कर सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। समझ रहे, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स लिमिट्स ऑफ फंक्शंस में देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ द सिंबल। ये आपने देख लिया होगा जिन बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है कि x ऐसे लिखा था, अप्रोचेस टू a। सीधा मैं एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूँ। लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स द स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो इक्वेशन आई ना, ये जो फंक्शन y इज द फंक्शन ऑफ x है, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग टू अजम्पशंस, ठीक है। तो अजम्पशन क्या, मतलब कि ये कंडीशंस मान लीजिए। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखूँ y जो है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा अदर देन 1 वैल्यू, और उस वैल्यू को हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू, जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो y का जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 0 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 0 विच इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, जिसको हम मतलब कि डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है ना, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, समझ रहे ना। तो इसका मतलब हम ऐसी कंडीशन लेंगे, या तो x की वैल्यू क्या हो, इट शुड बी लेस देन 2, या तो x की वैल्यू क्या हो, इट शुड बी ग्रेटर देन 2, समझ रहे ना, या तो उससे कम होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये एक बाउंडेशन कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स, बाउंडेशन कंडीशन आ गई। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं, देखिए इसको हम मैथमेटिकली ऐसे कहेंगे कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, बट x इज नॉट इक्वल टू 2, समझ ना। इसको अप्रोच करेगा मतलब इसके या तो कम वाली वैल्यू को या इससे ज़्यादा वाली वैल्यू से, मतलब कि नियर बाई अप्रोच करवाना, बट वो 2 के इक्वल नहीं आएगा। अगर वो 2 के इक्वल आएगा तो वो इनडिटर्मिनेट कंडीशन हो जाएगी। तो एग्जांपल की फॉर्म में हम कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर मानूँ, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन y व्हेन x अप्रोचेस टू 2 फॉर स्मॉलर वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन, इसकी दो कंडीशंस लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इसकी मैं फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू लेस देन 2, तो x की वैल्यू मैं 1.5 पुट कर दूँ, तो y जो मेरे को सॉल्व करके आएगा ना स्टूडेंट्स, y आएगा 1.5 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 2, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3.5 बन जाएगा स्टूडेंट। जब मैं x को पुट करूँगा 1.8, लेट अस अज्यूम ये 1.8 पुट किया, तो y की वैल्यू जो मेरे को आती हुई लगेगी दैट इज इक्वल टू 3.8।
सिमिलरली ऐसे सोन जितनी मर्जी वैल्यूज तक लेके जाऊँ। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर मैं 1.9 या 1.99 ले लूँ, ठीक है, 1.99, तो ये देखो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.99 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को लिख दूँ 1.95, समझ रहे हो, 1.95, तो वाई की वैल्यू हमें आती हुई लगेगी 3.95। तो समझ रहे ना स्टूडेंट, ये वाली कंडीशंस को समझ रहे हो, ये एक बाउंडेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यूज बनती हैं। अब ये सारी की सारी देखो, मैं इसके नियर बाय लेके आ रहा हूँ, नियर बाय 1.5, 1.8, 1.9, तो ये सारी की सारी देखो जो किसको अप्रोच करवा रही हैं, ये 4 के नियर बाय आ रही हैं सारी की सारी वैल्यूज। ये देखो ये भी 4 के 4 के 4 4 4। अब बात करते हैं अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, ये थी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू को मैं ऐसे पुट कर देता हूँ 255, तो y हमें आता हुआ लगेगा 4.5। जब x की वैल्यू को पुट करूँगा 2.1, तो y हमें आता हुआ लगेगा 4.1। जब x की वैल्यू मैं पुट करूँगा 2.05, तो y हमें आता हुआ लगेगा 4.05। तो इसका मतलब जितना नियर बाय आ रहा है, जितना नियर बाय आ रहा है, जितनी छोटी वैल्यू आ रही है, वो उतना ही 4 को अप्रोच करवा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वो x के नियर बाय अप्रोच करेगा, x के नियर बाय अप्रोच करेगा, y का रिजल्ट उतना ही किसको अप्रोच करेगा, 4 को अप्रोच करेगा। समझ रहे ना स्टूडेंट, जितना ये नियर बाय 2 के होगा, y उतना ही 4 के नियर बाय होगा, मतलब 2.00 कुछ हो या 1.99 कुछ हो, तो 4 के उतना ही नियर बाय आएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं अप्रोच कंडीशंस, और ये बाउंडेशन कंडीशन आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट 4 ही आए, नियर बाय 4 ही आए। चलो दिखाता हूँ कैसे कह रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं कह दूँ कि मैं इस फॉर्म में लिख दूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि ये बाउंडेशन कंडीशन तो हमें पता चल गई कि ये वो बाउंड कंडीशन में है। जब x अप्रोच करेगा 2 को, तो x² - 4 डिवाइड बाई x-2, समझ रहे हो। तो हम इसको लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x-2 x+2 डिवाइड बाई x-2, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितनी आ रही है वैल्यू स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करोगे, x को 2 पुट किया, 2 + 2 4, तो हमारे पास 4 आ रही है। तो समझ रहे स्टूडेंट, तो वो 4 के नियर बाई आ रही है। तो यहाँ से आपने एक कंडीशन समझ ली कि अगर x अप्रोच करेगा 2 को, अप्रोच करेगा मतलब उससे थोड़ा सा पास में हो, ठीक है, तो उसके जो नियर बाई वाली वैल्यू होगी या तो लेस की हो या तो ग्रेटर की हो, वो 4 ही रहेगी स्टूडेंट, 4 के नियर बाई रहेगी स्टूडेंट्स, समझना। तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मेथड। और इसमें हम बाउंडेशन कंडीशन के साथ करते हैं। तो कुछ आपको कंडीशंस याद रखनी है बेसिकली, ठीक है, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी, मैथ्स में इनको काफ़ी हेल्प आएगी। तो जैसे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x का मतलब ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या होता क्या है। चलो मैं पहले बता देता हूँ, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अगर ऐसे लिखा जाए साइन x या डेल्टा x बाई डेल्टा x, तो इसका रिजल्ट 1 आता है, समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक कंडीशन याद कर लो, अगर करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समय के साथ आपको समझ आ जाएगी। बट जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए हैं डेल्टा, इसका मतलब समझिए क्या होता है, dx और डेल्टा x। अब 2 वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में देखिए, डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ dx। स्टूडेंट्स dx जो वर्ड लिखा होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता d क्रॉस x है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है। ये ऐसे ही है जैसे साइन थीटा एक ही फंक्शन है, ये ऐसे नहीं होता साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा, समझ रहे ना, ये एक ही फंक्शन है। वैसे dx भी एक ही फंक्शन है, ये d इंटू एक्स नहीं है। पहली टर्म तो ये है, इसको हम डिनोट करते हैं dx, d x, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, रीड एस dx, क्लियर। और इसमें और देखिए, इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो वेरिएबल है, इफ अ वेरिएबल इज चेंज्ड बाय इनफाइनेटेसिमल स्मॉल अमाउंट, फॉर इनफाइनेटेसिमली
मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, 0.00000 ऐसे छोटा, इन्फाइनाइटली स्मॉल अमाउंट। अगर हम इतना छोटे अमाउंट से कोई भी वेरिएबल को चेंज करते हैं, ठीक है, देन द चेंज इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, या डिफरेंशियल ऑफ वेरिएबल्स। समझ, फिर से देखिए, इफ अ वेरिएबल इज चेंज्ड by infinitesimal small amount, if the variable is changed by infinitesimal small amount, then that change is called differential of the variable, differential of the variable। ये समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए, ये तो हो गया dx की बात। अगर मैं कहूँ डेल्टा x क्या होता है, इसको पहले तो मैंने जैसे वर्ड ही बोल दिया, डेल्टा इंटू एक्स, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, इट इज़ रीड एज डेल्टा एक्स। ये भी ऐसे नहीं है कि डेल्टा क्रॉस एक्स है, ठीक है, एक्चुअली में डेल्टा एक्स डिनोट करते हैं इसको, डेल्टा एक्स ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये मल्टीपल नहीं होता, ये भी वैसे ही है जैसे साइन थीटा होता है, ठीक है। और ये जो होता है, जैसे उसमें इन्फानाइट सिमल स्मॉल ना, इन्फानाइट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें फाइनाइट स्मॉल आता है, ठीक है, फाइनाइट चेंज फॉर अ फाइनाइट बट स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, बट स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। अगर ऐसी कोई कंडीशन आई ना स्टूडेंट्स, तो हम कह देते हैं इसको डेल्टा एक्स है, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा कि इट स्टैंड्स फॉर अ स्मॉल बट फाइनाइट इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। समझ रहे हैं? अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में या कुछ भी है, अब अगर मैं कह दूं यहाँ पे देखो, नेक्स्ट इज डेफिनेशन की फॉर्म में समझना हो, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि अगर मैं कह दूं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर मैं इसको लिमिट बाउंडेशन में ले आऊँ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, व्हेन डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, व्हेन लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इसी को हम डिफरेंशिएशन कह देते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा इसको, और भी ज़्यादा डिटेल में लेके जा सकते हैं, जो कि आपको ज़रूरत है नहीं है। ये फिजिक्स के लिए जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी उतनी मैं लिख पाऊंगा। अब सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज्ड इन फिजिक्स, जनरली यूज इन फिजिक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने करना है, दैट इज y इक्वल टू एक्स द पावर एन ओ, इफ y इक्वल टू एक्स द पावर एन, देन dy by dx is equivalent to nx n minus 1। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में ऐसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हो y इज इक्वल टू एक्स द स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, देन dy by dx इज इक्वल टू 2x 2 minus 1 विच इज इक्वल टू 2x। ये होगी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज y इक्वल टू एक्स की पावर 5/3, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n क्या है 5/3, x 5/3 माइनस 1, सॉल्व करना आपको आता हुआ आएगा 5/3 एक्स की पावर 2/3। समझ रहे हैं? अब सिमिलरली अगर मैं ऐसे दे दूं एफ वाई इज इक्वल टू 1/x की पावर 5/3, तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब x की पावर 5/3 कीजिएगा माइनस एक्स की पावर 5/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x की पावर -5/3, तो -5/3 एक्स की पावर -5/3 माइनस 1, तो -8/3 हो जाएगा, ठीक है, -8/3। इसको साफ साफ कर लेना अपने आप। ये था फर्स्ट, और ये थी उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, फुल फ्लेज एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अब सेकंड फॉर्मूला देखो इसका, सेकंड फॉर्मूला इज अगर y जो है दैट इक्वल टू साइन एक्स हो, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो देन डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। समझ स्टूडेंट्स? अगर y जो है वो साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, कॉस एक्स। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला देखो, अगर y जो है कॉस एक्स है,
स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे सी वर्ड आ गया, डिफ्रेंसिएशन का एक ट्रिक है, अगर यहाँ पे सी वर्ड आ गया, जैसे ही आपको सी दिख जाएगा तो आपने आगे नेगेटिव साइन लिख देना डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। तो देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो साइन का कोसाइन, कोसाइन का क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन, मतलब उल्टा ही हो जाता है स्टूडेंट, इसका ये हो गया तो उसका ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। फोर्थ फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, अगर y जो है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट x है, टेन एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स आपने अपने अभी कर सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए, इसको मैं आपको फुल फ्लेज करवाऊंगा कि कैसे करना होता है। इसको हम यू वी रूल, आइदर यू वी रूल और u डिवाइड बाई वी रूल, इन दोनों में से एक रूल से करेंगे। सिमिलरली टेन एक्स के बाद कॉट एक्स, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको उसी फॉर्म में कराऊंगा, तो आपके लिए ये फॉर्मूले पेंडिंग रहेंगे। बाकी टेन एक्स को सेकेंड एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और सेकेंड एक्स, ये फॉर्मूले पेंडिंग है, तो ये बाद में करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें मैं इसमें फिफ्थ पार्ट बना देता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली पावर x, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स, ये सेम रहता है, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। और सिक्स देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई दी पावर एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, समझ रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स, ये भी आपके लिए एक नई टर्म है लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एक दो चीज़ें और देखिए, एक और फॉर्मूला है, अगर y इज इक्वल टू ए दी पावर x हो तो आप क्या लिखोगे, ए दी पावर x लॉग ए, यहाँ पे a जो है दैट इज कांस्टेंट, समझ रहे हो, a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट दी पावर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट दी पावर वेरिएबल इंटू लॉग ए, जैसे यहाँ पे देखो कांस्टेंट दी पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट दी पावर वेरिएबल इंटू लॉग ए, लॉग ए का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉग ये एक्सपोनेंशियल वाला रहता है स्टूडेंट्स, लॉग ई, समझ ना, क्योंकि ए यहाँ पे ई था, तो लॉग ई की वैल्यू होती है, अगर आपने लॉग सुन लिया हो लेक्चर तो लॉग ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ई दी पावर एक्स इज ई दी पावर एक्स ही रहता है। सो एक और फॉर्मूला देखिए इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, किसी भी टर्म का कांस्टेंट हो वो क्या हो जाएगा, जीरो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँ डी बाई डी एक्स 1 2 3 कुछ भी लिख दूँ, क्योंकि ये तो x का फंक्शन ही है तो ये ज़ीरो, डी बाई डी एक्स जेड, तो ये भी x का फंक्शन है तो ये भी ज़ीरो, तो ये सारा का सारा ज़ीरो आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अगर ऐसे लिखा जाए डी बाई डी एक्स 3x का स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म विल कम आउट, तो हम ऐसे लिख देते हैं कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, अब हमने पढ़ा है x की पावर n का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है nx n माइनस वन, मतलब 2x 2 माइनस वन, समझ ना, x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन nx n माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 6x डी बाई डी एक्स इंटू 3x का स्क्वायर की वैल्यू, समझे स्टूडेंट्स। कुछ फॉर्मूले और देखिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर दिया हो, ठीक है, इसको कैसे लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 6x। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि n के यहाँ पे 3, तो nx n माइनस वन, 3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो 3 इंटू 2 6x आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ कि एक क्वेश्चन करने से पहले एक रूल और समझ लीजिए, डी बाई डी एक्स यू वी रूल, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल कह देते हैं इसको, बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब कि दोनों का मल्टीपल में है, और u और v दोनों क्या है, इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर ये दोनों x के फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u,
तो ये तो समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में समझते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले पहले ऊपर वाले यू वी रूल और एक और रूल कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी रूल। इसको हम कहते हैं कोशिएंट रूल, डिवीजल रूल या कोशिएंट रूल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस यू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये समय के साथ आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, नो वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल करते हैं कुछ अच्छी अच्छी। जैसे मैं कह दूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का स्क्वायर है। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि अगर सर ऐसे x स्क्वायर हो तो क्या करोगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। इसको हम चेन रूल के अकॉर्डिंग करते होते हैं, पर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, नो नीड टू थिंक अबाउट द चेन रूल। तो इस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या आता है, पहले आपने क्या करना है, इसके साइन एक्स का पूरा डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन एक्स का स्क्वायर। अगर ये पावर का होता, अगर ये पूरा ऐसे होता है, ये देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर मतलब एक ही टर्म है, और ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का पावर है। जब तक फंक्शन की पावर ना हो तब तक हम, जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सोचो। पहले आपने पूरे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट हमने पीछे पढ़ा है कॉज एक्स, समझ रहे हो, जो एक्स है वो एक्स किया था। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो साथ में ये वेरिएबल होता है ना, ये जो वेरिएबल साथ में लगा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। आपने ऐसे लिख देना है इसके साथ डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और यही चेन रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स। एग्जाम्पल की फॉर्म में और देखिए, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स का स्क्वायर हो, तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कॉज एक्स का सबसे पहले किया आपने माइनस ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, समझ रहे, माइनस ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो समझ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल बेसिक ही बन गया। पहले आपने इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर इसके x का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन करना है, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो हमने अभी पढ़ा है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज एन एक्स एन माइनस वन डी बाई डी एक्स हो। तो स्टूडेंट आगे बढ़िए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में और देखिए, जैसे मैं कह दूं कि y इक्वल टू अंडर ऑफ x है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1/2 एक्स दी पावर माइनस 1/2। वो देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, एक्स दी पावर 1/2, तो यहाँ पे n कितना है 1/2। तो हमें फॉर्मूला पता है, एक्स दी पावर n का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n कितना था 1/2, एक्स एन माइनस वन मतलब 1/2 माइनस वन माइनस 1/2, समझ रहे हो। सिमिलरली और एग्जांपल देखते हैं अच्छी सी। अगर मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी, तो ए तो कांस्टेंट ही था, तो डिफ्रेंशिएट करना हो तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो। तो ये बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, समझ रहे हो। और जो साथ में इसके लगाओ, इसके साथ में क्या लगा हुआ, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन आपने करना है डी बाई डी टी इंटू ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ओमेगा, जैसे एक्स स्क्वायर था तो आपने किया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे ओमेगा टी है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो ये बन जाएगा ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो फाइनल आंसर इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, समझ रहे स्टूडेंट्स। ये तो इजी इजी वाली एग्जांपल्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूँ y इक्वल टू 3 टाइम ई दी पावर x प्लस 5 टाइम एक्स दी पावर 3 प्लस 3, ये इक्वेशन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ई दी पावर x आ जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स एक्स दी पावर 3 आ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, प्लस 3 तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता ही है वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, तो इसको हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं, पर हाँ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बन जाएगा 3 ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई दी पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में रूल्स में ही बता दिया। 5 एक्स दी पावर 3, यहाँ पे n कितना है, n है हमारे पास 3, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो ये बन जाएगा 3x 3 माइनस वन मतलब 2। तो आंसर इज 3 टाइम ई दी पावर एक्स प्लस 15 टाइम एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए कितने ही इजी लग रहे होंगे अब आपको। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस। और देखिए अगर मैं कह दूं y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर साइन एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको देखिए अब यू वी रूल लगाना है, इसको हमने मान लिया u और इसको मान लिया हमने v। तो यू वी रूल क्या कहता है, पहले आपने लिखना है u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u।
ये आपको रूल मैंने बताया था, u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ये आपने लर्न करना है। u क्या हो गया एक्स स्क्वायर, साइन x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, साइन x का होता है कॉज x, प्लस v क्या है साइन x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, u का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सर मेरे स्टूडेंट एक एक लाइन में आंसर निकाल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से तो करके करवा रहा हूँ क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप, ठीक है। मैं तो करके स्पीड से बता रहा हूँ आपको। ये देखिए 16th एग्जाम्पल इसकी जो हमने की है, अभी तक 15 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अगर मैं लिख दूँ साइन एक्स प्लस 1/x² माइनस 3 log ऑफ ई एक्स, ठीक है। और x जो है दैट अप्रोचेस टू π/4। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसमें डिफ्रेंशिएशन करनी है dy/dx, ये वाली वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू π/4। तो कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में भी देखिए क्या कर सकते हो, sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दैट इज इक्वल टू cos x, ठीक है, प्लस 1/x² का डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा माइनस 1/x, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने फुल फ्लेज करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी डायरेक्ट करो, पूरा प्रैक्टिस करके करना है। 3 टाइम log x का डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ा है डायरेक्टली दैट इज 1/x, समझ रहे हो। अब देखो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स हमने पढ़ा हुआ है, 1/x² तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो d/dx x की पावर -2, और n के यहाँ पे -2 है, तो n -2 है, तो हमें पता है कि n x n-1 मतलब -2x माइनस, यहाँ पे देखो -2x -2 -1, तो ये बन जाएगा -2x की पावर -3। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे आना था -2x -3, तो ये 3 आ जाना था, और लास्ट में 3 log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो समझे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया cos x माइनस 2/x³ माइनस 3/x, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम dy/dx को यहाँ पे अप्रोच करवाएं π/4 को x को, तो इट मीन्स द वैल्यू विल बिकम cos π/4 माइनस 2/π/4 माइनस 3/π/4। तो इन सबको हमने सॉल्व किया cos π/4, ठीक है। सॉल्व करोगे तो cos π/4 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 माइनस cos, उसके बाद फिर ये आ जाएगा 8/π माइनस 12/π। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करोगे तो 18 और 12 कितना हो गया हमारे पास, जो भी सॉल्व करके आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे रुक जाइए, x का क्यूब है तो यहाँ पे π/क्यूब आना था, तो 4 का क्यूब आना था, तो 4 का क्यूब ऊपर 4 का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना था 2 को, ठीक है, डिवाइड बाय पाई था क्यूब। थोड़ा यहाँ पे एरर हो गया, चेक कर लेना, ठीक है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट d/dx एट π/4। समझे, तो ये काफ़ी इजी लग रहा होगा अब आपको, काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा होगा, कोई टफ नहीं है, बस मैथमेटिक्स ही करनी है आपने और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना बस, ठीक है, स्पीड से करोगे तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना, जैसे हमें पता है d/dx tan x, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वादा किया था, उसको देखिए कैसे कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं d/dx sin x डिवाइड बाई cos x। तो इसको करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप u/v के फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। अगर आपको याद है तो आप इस पर अप्लाई करके देखना, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिवाइड बाई v², तो ये आ जाएगा आपका बड़ा इजीली इसका आंसर। तो फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। tan x का कैसे आ जाएगा, आप देखो sin x अपॉन cos x, तो यहाँ पे cos x डिफ्रेंसिएशन ऑफ u मतलब sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, माइनस u क्या आ गया sin x, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ v क्या हो जाएगा cos x क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस sin x डिवाइड बाई v द स्क्वायर मीन्स cos x द होल स्क्वायर। सो द फाइनल आंसर विल बिकम cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1/cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x, समझ रहे हैं। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है secant स्क्वायर x। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, tan x का दैट इज secant स्क्वायर x हमें पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ d/dx, इसके आगे मैं कोवर्ड लगा दूँ मतलब cot x को टेंजेंट x, तो यहाँ पे भी कोवर्ड लगा दूंगा को secant स्क्वायर x, और स्टार्टिंग में मैंने बताया जहाँ पे भी c आ गया उसके आगे आपने नेगेटिव लिख देना है,
तो आपका एक और फॉर्मूला तैयार हो गया स्टूडेंट। स्टेप सेम है, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको ट्राई करना है। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं आज जरूर सॉल्व करूँगा। अब देखिए स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल साफ साफ लिखिए कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं समझ नहीं आता, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। d/dx अगर मैं बात करूँ सीकेंट एक्स की, अब हमारे पास दो फॉर्मूले बचे, सीकेंट और कोसीकेंट। सीकेंट एक्स क्या होता है, d/dx 1/cos x, समझ रहे, 1/cos x। तो इसको हमने मान लिया u और इसको हमने मान लिया v, तो u/v रूल लगाते हैं। v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u क्या आ गया 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x v द स्क्वायर, समझ रहे ना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, v क्या है cos x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइड बाय v द स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स इंटू 1/cos एक्स। तो ये क्या बन जाएगा टेन एक्स, और ये क्या बन जाएगा कोसीकेंट एक्स, सॉरी सीकेंट एक्स। तो टेन एक्स सीकेंट एक्स इज द फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स टेन एक्स, पहले सीकेंट लिखते हैं फिर टेन लिखते हैं, बात एक ही है। तो इसको अगर मैं कोवर्ड लगा दूँ आगे को सीकेंट एक्स, तो सी आया तो नेगेटिव लिख देना है, सी आ गया तो यहाँ पे भी सी ओ लिख देना है, को टेंजेंट एक्स मतलब कॉट एक्स लिख देते हैं, और सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये भी आपको मैं स्टार डाल के होमवर्क दे रहा हूँ, आंसर विल रिमेन सेम, समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये मेरा अपना तैयार किया हुआ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि जैसे ये वाला जो पेज है इसको फ़ोटो ले लीजिए, अभी मैं इसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है, प्लीज़। हाँ, और इसका भी ले लीजिए थोड़ा सा पार्ट का, ठीक है, 57 तक आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे देखिए एग्जांपल 25 जो मैंने आपको अभी असाइनमेंट दिखाई है उसकी, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स द स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। स्टूडेंट फाइंड द डेरिवेटिव गिवन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 1 इज द आंसर, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखिए 26 क्वेश्चन का आंसर, हमें यहाँ पे s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 5t द क्यूब माइनस 3t द पावर 5, समझ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट 5t क्यूब का, क्योंकि कांस्टेंट है ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है, डी वाई डी टी दी पावर 5। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू टी करना है इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 3t द स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5t द पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता हुआ आएगा 15t द क्यूब 15t स्क्वायर माइनस 15t द पावर 4। अब 27 देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 5 कॉस एक्स। तो ऐसा क्वेश्चन तो देख के ही आंसर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो इसको हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स, दैट इज द आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। 29th करेंगे y इक्वल टू 10x प्लस कॉट एक्स। अभी मैंने आपको 10x का डिफरेंशिएट का भी बताया, कॉट एक्स के डिफरेंशिएट का भी बताया, सिंगल सिंगल करके लिख देना आपने। 10x का डिफरेंशिएट किया जाता है, शाबाश, को सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉट का माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि सी या सी के आगे नेगेटिव आता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव, मतलब एक बार नहीं, हमने 2 बार डबल डिफरेंशिएट करना है इसको। जैसे 30th क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6x द स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x की पावर माइनस 2। तो इसका जो डिफरेंशिएट, पहले सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करना है तो पहले सिंगल डेरिवेटिव किया, तो 12x माइनस 10 माइनस
माइनस प्लस हो जाएगा 10x⁻³ ये करके देखना x² का क्या आ जाएगा 2x मतलब 6 × 2x हो गया 10 एज इट इज़ x का डिफरेंशिएट 1 5 एज इट इज़ x⁻², x⁻² का डिफरेंशिएट -2 x⁻³ तो ये वाला आ जाएगा आपका 10। तो 31st देखिए स्टूडेंट्स, 31st के लिए हमें इसी का डबल डिफरेंशिएट करना हो d²y/dx² इज इक्वल टू 12 - 3 × 10x⁻⁻4 समझ ना। 12 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट 1 आ गया तो यहाँ पे मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -10 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 प्लस 10 × 10 कांस्टेंट था बाहर आ गया x⁻³ का n(x(n-1), n क्या है -3 x(n-1) मतलब -3 -1 तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। समझ ना स्टूडेंट्स। मैं आपको अब आंसर की दे देता हूँ इसकी, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की, तो इसको ट्राई करना, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे डाल देना। तो स्टूडेंट्स ये है आंसर की, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लेना। देखिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर की। स्टूडेंट्स ये ट्राई करना क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डालिए। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, so that you will get more and more interesting videos. Thank you so much.